जब जब यह शरीर संसार की ओर चला है, नीचे गिरा है, वास्तविकता यह है कि हम स्वयं से मिलने आए हैं, स्वयं को प्राप्त करने आए हैं। और यह भी सच है, स्वयं को जाना जा सकता है। मन ठहरे तो जाना जा सकता है, मन ठहरेगा तो शांति का अनुभव होगा। ना वो ठहरता है और न शांति मिलती है। मन का स्वभाव ही है भागते रहना। जिस मन में इच्छा कामना रहती है, उस व्यक्ति को भिखारी समझो। इस शरीर रूपी मकान में 9 दरवाजे हैं। प्रत्येक द्वार का अपना महत्व है। सारे द्वार अपनी अपनी इच्छा की आग जलाकर बैठे हैं। आग के पास जो जाएगा वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह ज्यों के त्यों जलती ही रहेगी। जैसे पतंगा आग को पकड़ने जाता है और मर जाता है, वैसे ही मनुष्य भी संसार को पाना चाहता है, किंतु उसे यह पता ही नहीं है कि माटी का पुतला है, पलक झपकते ही धुल जाएगा। ज्ञान हमें सिखाता है अति से बचो। जीवन में सुखी होने का मूल मंत्र है संतोष। संतोष का जन्म भी ज्ञान के पेट से ही हुआ है, और ज्ञान मिलता है गुरु से। जैसे बिना जल के सूखी रेत में नाव नहीं चल सकती, वैसे ही बिना ज्ञान के जीवन नैया पार नहीं हो सकती। ज्ञान से वंचित होने का अर्थ है अंधा होना। अंधा व्यक्ति न तो संसार पा सकता है और न परमात्मा। जैसे सूरदास जी का अटूट प्रेम देखकर भगवान कृष्ण उनके सामने आए। भगवान ने कहा, तुम्हें बिना नेत्रों के असुविधा होती है, कहो तो नेत्र दे दूं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर कहा, भगवान, मानव जीवन का अर्थ है परम शांति को पाना। वो अखंड शांति का देव परमात्मा मैंने पा लिया है। अब इस बाहरी नेत्रों को पाकर मैं क्या करूँगा? अब तो आप मेरी श्वास श्वास में बस गए हो। हे प्रभु, मुझे तो आपकी झांकी देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर मैं बाहर का संसार देखकर क्या करूं? प्रभु, ये बाहरी आंखें समस्याएं पैदा करती हैं और भीतर के नेत्र समाधान करते हैं, और भीतर के नेत्र समाधान करते हैं। ध्यान रहे, जगत बांधता है और जगदीश तारता है। प्रत्येक जीवन गर्भ में बंधा रहता है। अब हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि फिर बंधन में ना पड़े। प्रत्येक जीवन गर्भ में बंधा रहता है। अब हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि फिर बंधन में ना पड़े। जागने की जरूरत है। संसार में जो लगा है वो खुली आंखों से ही सपना देख रहा है और सो रहा है। उसी सपने में मनुष्य कभी हंसता है, कभी बड़बड़ाता है, कभी डरता है, लेकिन वो होश में आना ही नहीं चाहता। कभी अमीरी के सपने देखता है, बड़ी गाड़ी के सपने देखता है, सुंदर सुंदर चीजें देखने के सपने देखता है, और इनको हकीकत मान के बेसुध सो रहा है। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उसको यह पता ही नहीं है। बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस जीवन को सार्थक अगर करना है तो जागना होगा। जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो नाव की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुल के बिना पार होना असंभव है, वैसे ही ज्ञान के बिना प्रभु को पाना कठिन है। अंधेरे में रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले ज्ञान की व्यवस्था करो। बिना प्रकाश के कौन सा काम हो सकता है? कर्म को गति प्रकाश से ही मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का दर्शन कराना चाहते थे। वे जानते थे कि इन नेत्रों से ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिससे वो सूक्ष्म तत्व को, उस परम सत्य को, उस घटघटवासी को, परमात्मा को देख सका। बाहर बहुत ढूंढ लिया है, कब तक ढूंढोगे? पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, धन में, पद में, घर में, ऑफिस में और देश विदेश में, और जहाँ जहाँ पर तुमने सुना वहाँ वहाँ तुमने देखा और तुम वहाँ वहाँ गए, किंतु आश्चर्य कि तुम्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी होगी, क्योंकि बाहर हो तो मिले। बाहर तो सिर्फ घूमने गए हो ना। वह अखंड आनंद का सागर तो भीतर है, और जो भीतर है वह बाहर कैसे मिल सकता है? और मैं ध्यान की बात इसलिए कर रहा हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। ध्यान का एक अर्थ यह भी है कि भीड़ से जुदा हो जाना। भीड़ तुम्हें परम तत्व को जानने नहीं देगी। बुद्धिमान वह है जो दुख और परेशानी का कारण ढूंढे। दुख और परेशानी का कारण है विस्मरण। जब हम विस्मरण हो जाते हैं, उस परम तत्व से दूर हो जाते हैं, हमें याद सब रहता है
ज्ञानी भी सब हैं, लेकिन संसार की चमक दमक सब भुला देती है और समय निकल जाता है। हकीकत को सब जानते हैं, लेकिन इस भवसागर से कोई विरला ही पार होता है। इसीलिए भगवान सत है। सत का मतलब होता है, इसीलिए सत का मतलब होता है जो पहले था, मध्य में है और बाद में रहेगा। अगर वो परमात्मा चाहेगा तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसीलिए संसार एक धोखा है और एक सपना है।